हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा होगा कि अब जो सेल इसको का बर्नपुर का रिजल्ट है वो रिजल्ट आ चुका है। अब जो बारी है वो है उसके स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू की। देखिए दोस्तों, मैं भी सेल में पोस्टेड हूँ। मैं सबसे पहले खुद के बारे में बताऊँ कि मैं सेल में पोस्टेड हूँ और एसएससी जेईई भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो सेल में जब मैं पोस्टेड हूँ तो सेल में क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कैसे मैं इंटरव्यू दिया, कैसे स्किल टेस्ट वहाँ होता है, इसके बारे में आज आपको एक ब्रीफ में और अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है। आपने देखा कि 73 बच्चे इलेक्ट्रिकल में पास आउट हैं। उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब प्रोविजनली सिलेक्टेड है। अभी इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल अप के लिए बुलाया गया है। तो बच्चों, आपको कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछता है, इसकी जानकारी मैं भी आपको दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि जब मैं सेल ज्वाइन किया तो मेरे साथ कैसे स्किल टेस्ट हुआ, कैसे इंटरव्यू में किस तरह के सवाल मेरे से पूछे गए थे, कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे रखे होते हैं जो आपको टेस्टिंग भी करने के लिए देते हैं। थोड़ा आपको एक बेसिक आइडिया पूछते हैं उनसे, तो वो मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जब आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये आपसे उम्मीद है, ताकि हमारे वीडियोज को जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के जो डाटा है उसके बेस पे इंटरव्यू की पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरव्यू की, स्किल टेस्ट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है और अब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। किसी को किसी डेट में, किसी को किसी डेट में बुलाया गया होगा। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में बुलाया जाए आपको, जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो कोशिश करना है कि दोस्तों जैसे ही आपका कॉल अप हो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल पुकारा जाए, नाम पुकारा जाए, आपको गेट पे एंट्री करने से पहले एक बार परमिशन लेना है कि मे आई कम इन। आपको उनसे पहले रिक्वेस्ट करना है, पूछना है कि हम आए या नहीं। सबसे बेसिक फॉर्मेलिटी देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो इंप्रेशन आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बनाना है। वहाँ पे लगना चाहिए कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप ही वो योग्य उम्मीदवार हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। वो चीज़ पहली नज़र में ही जो हमारे वहाँ पे कमेटी होती है वो आपको देखकर भांप लेते हैं। आपके नॉलेज के साथ साथ आपका जो प्रॉपर एटीट्यूड है, आपका पर्सनालिटी है, उस पर भी वो जज करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कौन से गेटअप, कौन से कॉस्ट्यूम पहन के आपको वहाँ जाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है आपको कि आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहनना है। ये जरूरी नहीं है कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में ही आप जाए। एक फॉर्मल ड्रेस, कोई भी जो अच्छा फॉर्मल ड्रेस हो उसे आप पहन कर जाएं। कोशिश करें कि वो फॉर्मल हो और आप वहाँ फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही जाएं। फिर सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो बिना परमिशन, बिना अनुमति के आप एंट्री ना करें। आप उनसे एक बार ज़रूर पूछें कि सर मैं आई कम इन। अगर उन्होंने आपको अलाउ किया है तो आप एंटर करें। आप वहाँ पर जैसे ही जाएं तो सबसे पहले विश करें उनको, और कुर्सी पर तब तक आप ना बैठें, वहाँ जो चेयर लगा होता है आपके लिए उस पर तब तक ना बैठें जब तक उन्होंने आपको कहा ना हो। जैसे ही वो आपको बैठने के लिए कहते हैं फिर आप उनको थैंक यू बोलकर बैठ जाएं। और एक अच्छी सी फेस पे स्माइल रखें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वहाँ पे बैठें। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि जो कैंडिडेट है इसके पास अच्छी नॉलेज है, प्लस बिहेवियर नॉलेज भी इनके पास अच्छा है। दोस्तों, सेल एक पीएसयू है, आपको पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो आपको ये चीज़ भी जानकारी होना चाहिए कि इसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं वो आपके सिर्फ नॉलेज के साथ साथ बिहेवियर नॉलेज को भी देखते हैं। वो आपके एक पर्सनैलिटी लेवल को भी देखते हैं कि क्या आप मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनके सामने आप पेश आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने लहजे को भी सही से रखना है, सही वर्ड्स का यूज करना है और टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं। आप जब वहाँ पे बैठें, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि आप अपना बेसिक इंट्रो दें। तो अपना बेसिक इंट्रो बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ, लेकिन एक अच्छा, जिससे उनको पूरा आपके बारे में आइडिया मिल जाए। आपके क्वालिफिकेशन, नेम, फादर्स क्वालिफिकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हॉबीज है, हॉबी जरूर वहाँ पे मेंशन करें। लेकिन हाँ, हॉबीज में ऐसे चीज आप रखें जिसके बारे में आपको प्रॉपर अच्छी आइडिया हो, अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी हो। क्योंकि कभी कभी हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे आपके हॉबीज के बारे में ही पूछ लेते हैं। तो जैसे दोस्तों, जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए सेल में गया था, मेरा सेल राउरकेला है, आपको पता ही होगा। तो सेल राउरकेला में जब मैं वहाँ गया था तो मैंने सबसे पहले एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद जब मैं अंदर जाता हूँ, उनसे वही प्रोसीजर के बाद मैंने पूछकर बैठा। बैठने के लिए उन्होंने बोला, थैंक यू बोलकर मैं बैठ गया। तो वो आपसे सवाल पूछते हैं, टेक्निकल के पहले सवाल पूछते हैं। टेक्निकल में आपसे 5 से 6 सवाल पूछते हैं वो।
कोशिश करना है दोस्तों आपको सबसे पहले ये कि आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो एक बार पूछना है कि सर यदि आप मुझे अलाउ करेंगे, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, वहां तक कुछ जानता हूँ कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे उनसे आप पूछेंगे सर इफ यू वुड लाइक टू गिव मी परमिशन, तब आप बोलेंगे इस चीज को कि सर यदि आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ इसके बारे में जानता हूँ, कुछ अपने पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, तो वो परमिशन अलाउ करेंगे आप। ये नहीं कि गलत बोलना है, उनके सामने कोई चीज गलत ना बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन लोग होते हैं वो लोग, तो उनको ठगने का कोशिश ना करें आप। जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल चीज आप जानते हैं वो बताएं। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्टली बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, आप उनको बोले सॉरी सर इसके बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, और बस आप शांत हो जाएं। सॉरी सर इसके बारे में प्रॉपर मुझे नॉलेज नहीं है। और या आप ये भी बोल सकते हैं, अप्रोच रख सकते हैं, सर इसे पढ़ा था लेकिन उतना क्लियर मुझे वहाँ पे विजन नहीं जा पा रहा है, तो सर मैं उतना अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ। उनसे झूठ नहीं बोलना है, उनसे ये नहीं कि बरगल कुछ भी बोल देना है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर जब वो आपसे सवाल पूछें तो उसको एक पॉजिटिव वे में पहले सवाल को आप कोशिश करें कि अच्छे से सुने कि उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने आपसे पूछा क्या है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है और कभी भी एक उम्मीद के वे में आंसर देना है, एक होप के वे में आंसर देना है। ये नहीं कि अगर उन्होंने कुछ पूछा है कुछ भी आंसर आप बोल दें, नहीं। आप उसमें क्या विजिबिलिटी है आपकी, आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं उसको भी प्रोस्पेक्टस में रख के आपको बोलना है। कोशिश यही करना है कि सामने वाले जो इन्विजिलेटर हैं उनको मूर्ख ना बनाए आप, लेकिन आप उनमें एक उम्मीद दिखाएं कि हाँ मेरे में वो एलिजिबिलिटी है, मेरे में वो क्वालिटी है कि हम इस पोस्ट को गेन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट वही होना चाहिए। और एक स्माइल, फेस पे एक स्माइल जरूर रखें, एक नॉर्मल से स्माइल रखें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चा प्रेशर में है, और इस तरह की जो हरकतें होती हैं पसीना पूछने वगैरह की, वो आप ना करें वहाँ पे। अपने आप को एकदम नॉर्मल रखें, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखें, एक फेस पे हल्का स्माइल जरूर रखें। आपसे वो टेक्निकल सवाल पूछेंगे, वो टेक्निकल सवाल में ही आप जहाँ पे उलझेंगे वो आपको उलझा देंगे। कोशिश ये करना है आपको उलझना नहीं है, एक पॉजिटिव वे में धीरे धीरे ही बोलना है, अपनी बातों में ठहराव रखना है और ठहराव के साथ बोलना है। ये नहीं कि स्टार्ट किए और डिफिनेशन की तरफ बोल दिए। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यूअर आपके सामने, आपको एक्सप्लेन करना है खुद को, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ और एक ठहराव के साथ अप्रोच करना है। फिर आपसे बारी आती है स्किल टेस्ट की। वहाँ पे कुछ उन्होंने इक्विपमेंट रखे होंगे, मेगर रखा होगा, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए रखा होगा, क्लैंप ऑन मीटर रखा होगा, वोल्ट मीटर रखा होगा, बहुत सारे डिवाइस, ऑसिलोस्कोप होगा, सीआरओमीटर को, बहुत सारे तरह के मीटर डिवाइस वहाँ पे होंगे। कोशिश करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को यूट्यूब वगैरह, चाहे जो आप प्रैक्टिकल लैब वगैरह कहीं जाते हैं, आपने लैब किया हो या आप गूगल से इन सब चीज़ों को प्रॉपर, जो आज के अपडेटेड है, जो पुराने वाले डिवाइस थे, जैसे पहले एनालॉग आते थे आज डिजिटल आने लगे हैं, तो दोनों को आप देख कर जाएंगे। क्योंकि स्किल टेस्ट में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पहले बताइए ये डिवाइस क्या है, ये डिवाइस का नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे मैं जब गया था तो मुझे क्लैंप ऑन मीटर थमा दिया गया था और मुझे उसकी रीडिंग लेना देखना पूछ दिया गया था, कैसे इसे, कैसा इसका फंक्शन है, कैसे ये वर्क करता है, ये पूछा गया था। फिर से मुझे जो डिजिटल मल्टीमीटर था वो दे दिया गया था, वोल्ट मीटर दिया गया था, और दो तीन तरह के मीटर थे वो मेरे से चिपवाए गए थे। पूछा गया था इसको आप टेस्टिंग कीजिए, इसको ऑन कीजिए, ऑन कैसे होता है, इसका मोड चेंज करके बताइए, वोल्टेज में कैसे होता है, करंट में कैसे होता है, जब इंसुलेशन टेस्ट करना हो तो कैसे होता है। तो आप इन सब चीज़ों को एटलीस्ट कहीं से भी पढ़ लें, गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह, वहाँ से भी आप देख कर चले जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ आपको स्किल टेस्ट में वहाँ पूछेंगे। आपसे 5 से 6 सवाल रहेंगे जो कि आपके सिलेबस, आपके स्टडी मटेरियल से ही रहेंगे। तो आपको ये रखना है कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें ही रहेंगी, ज़्यादा वास्ट नहीं रहेंगी। तो आपको स्टार डेल्टा वगैरह देख लेना, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देख कर जाना है। कन्वर्जन पूछ लेगा कि कैसे कन्वर्जन होता है, वैल्यू पूछ लेगा। तो आपको अच्छी चीज़ें इस तरह की तैयारी करके जानी है और बेसिक चीज़ पढ़ के जाना है। कोई वास्ट नहीं पूछता है वहाँ पे, वो आपका बस मेंटेलिटी देखता है, क्योंकि उसको पता है कि आप में वो क्वालिटी था तभी आपने रिटर्न पास किया है, क्वालिफाई किया है। तो बस सिर्फ आपकी मेंटेलिटी और आपके अंदर की क्वालिटी को वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे में एबिलिटी है जवाब देने का या नहीं। तो एक पॉजिटिव अप्रोच जो मैंने बोला उसे रखना है। स्किल टेस्ट में जो मैंने बताया आपको, इतने सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए होंगे, उसको देख लेना है, उसकी अच्छे से रीडिंग्स करने आनी चाहिए आपको, और अच्छे से उसे असेंबल, कभी कभी असेंबल भी पूछ देता है करने के लिए, इसे प्रॉपर सेटअप कीजिए, कैसे सेटअप होगा ये चीज़, तो उस चीज़ को भी आपको देख लेना है। कोशिश यही रखना है दोस्तों कि वहाँ पे जितनी देर भी आप बैठे, कोशिश यही करें कि इन्विजिलेटर को ये पता होना चाहिए सामने वाले बच्चे में क्वालिटी है। तो चलिए, यही सब चीज़ थी जो आपसे पूछती हैं, मेरे से भी यही चीज़ सेल राउंड का नाम पूछा गया था, और आपसे भी वहाँ यही चीज़ पूछी जाएंगी। तो कोशिश यही करना है कि आपको वहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठना है और अच्छे से आंसर करके आना है और सिलेक्शन लेके आना है।
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना ईजी भी नहीं है। तो चलिए यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताना था और मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है आपसे। फिर भी दोस्तों यदि आपको कुछ और भी क्वेरी हो, कुछ सवाल रह गए हो मन में और आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे आकर हमसे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी क्वेरी आपके हैं तो वहाँ आप रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे अच्छे स्किल्स बताएं, अच्छे टेक्निक्स बताएं कि कैसे स्किल टेस्ट में आपको फेस करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके वहाँ पर सिलेक्शन पाकर आएंगे और रिजल्ट लेकर आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने सिलेक्शन पाया है उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करके जाएं, मुकम्मल करके खुद को जाएं कि सिलेक्शन लेकर आना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।